दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। गुना में एक ही दिन में उठी पिता बेटे की अर्थी। सुबह हार्ट अटैक से पिता का निधन, सदमे में बेटे को भी आया अटैक, हुई मौत। कोरोना वायरस की इस महामारी में कई घरों के कुल के दीपक बुझ गए। ऐसी ही आज की एक घटना है इस गुना के सोनी कॉलोनी की। पिता शिखर चंद्र जी का इलाज कराकर भोपाल से लौटे पिता बिस्तर पर मृत पाए गए। पिता की मृत्यु के आभास में पुत्र सहन नहीं कर सका और उसे भी हृदयघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक ही दिन में एक ही घर से दो अर्थियां उठ गईं। ये घटना इतनी हृदय विदारक हुई कि सबकी रूह कांप गई। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 23 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 89 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा हुआ बेहद कम। आने वाले समय में खुल सकता है लॉकडाउन। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह और सांसद डॉक्टर केपी यादव के अनुरोध पर गैल द्वारा गुना जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। बड़ा संयंत्र लगने से अशोकनगर वासियों को भी होगा उसका लाभ। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह और क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव द्वारा 24 अप्रैल को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस धर्मेंद्र प्रधान को एक पत्र लिखकर गैल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से CSR फंड द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हेतु अनुरोध किया गया था, जिस पर तुरंत संज्ञान लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देश पर गैल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुना जिला चिकित्सालय हेतु एक PSA आधारित ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। अनावश्यक घर से बाहर न निकले, होगी कार्यवाही, बोले जिला कलेक्टर। पुलिस अधीक्षक ने गुना नगर में गश्त किया, आवाराओं को भेजा जेल। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के साथ पुलिस फोर्स लेकर शहर के मुख्य बाजार, पुलिस नाका तथा अंदरूनी गलियों में गश्त किया और अनावश्यक घूमते पाए गए युवाओं का राउंड अप किया। गश्त के समय अनुविभागीय अधिकारी सुश्री अंकिता जैन, रक्षित निरीक्षक यादव सहित पुलिस बल साथ में रहा। रमजान माह में जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया, उसी तरह से ईद पर भी बरतें सतर्कता। शहर काजी ने ईद की खरीदी के खर्च को जरूरतमंदों में बांटने की अपील की। घर घर पहुंचकर स्वास्थ्यकर्मी टीम कर रही सर्वे, कर रही टीम कोरोना की जांच। कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम कोरोना से लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसी कड़ी में कोरोना की टीम में स्टाफ में नर्स श्रीमती साधना गौड़, लैब टेक्नीशियन संतोष धाकड़ एवं वाहन चालक पंकज कुमार घर घर जाकर लोगों की कोरोना की जांच एवं समझाइश दे रहे हैं। श्रीमती साधना गौड़ 13 वर्ष से जिला अस्पताल में कार्यरत हैं। अपने 2.5 वर्ष के बच्चे को घर पर छोड़कर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा गुरु रविशंकर जी के जन्मोत्सव के अवसर पर अनेकों स्थान पर उन्होंने खीर वितरण का कार्यक्रम किया और लोगों को खीर वितरित की। 15 वर्षों बाद जुमा और ईद एक साथ होंगे। बुधवार को चांद नहीं दिखने से अब शुक्रवार यानी जुमे के दिन ईद मनाई जाएगी। 15 वर्षों बाद एक ऐसा मौका पड़ रहा है जब ईद और जुमा एक साथ होंगे, साथ ही एक ही दिन में 2 खुतबे पढ़े जाएंगे। मुस्लिम समाज का पवित्र माह रमजान विदा हो रहा है, इसके साथ ही अब ईद मनाई जाएगी। ट्रेन से कटकर युवक की हुई मौत। आवन गांव के मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने गया युवक आया ट्रेन की चपेट में। कुमराई रेलवे स्टेशन और पार्वती नदी के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां कुमराई निवासी एक युवक आवन गांव में मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने के लिए निकला था, जो कि ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद रेलवे प्रबंधन ने नगर परिषद को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे नगर परिषद के स्टाफ ने युवक के शव को कुमराई स्थित उसके घर पहुंचाया। बांसखेड़ी स्थित रेलवे अंडरब्रिज के नीचे भर रहा है पानी। रहवासियों को निकलने में हो रही काफी परेशानी। पानी के अंदर निकल रहे हैं जहरीले सांप। बांसखेड़ी स्थित रेलवे अंडरब्रिज के नीचे लगभग 3 फीट पानी के अंदर निकल रहे जहरीले सांप। बांसखेड़ी से होकर रशीद कॉलोनी मालपुर जाने वाले अंडरब्रिज के नीचे इतनी भीषण गर्मी में भी लगभग 3 फीट पानी भरा हुआ है। इस ब्रिज के नीचे से निकलने वाले
लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पानी में जहरीले सांप भी दिखाई दे रहे हैं, जो कभी भी किसी व्यक्ति को अपना शिकार बनाकर लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा सकते हैं। शहरकाजी आरोन द्वारा आरोन क्षेत्र के सभी मुस्लिम धर्म के लोगों से आग्रह किया गया कि कोरोना महामारी के संक्रमण के प्रसार एवं रोकथाम के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के पालन में ईदगाह एवं मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की जाएगी, अतः सभी लोग अपने घरों में रहकर नमाज अदा करें। ईद उल फितर की सभी को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। शासकीय जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रहे कब्जाधारियों को प्रशासन ने किया बेदखल। जिले के बीनागंज की शमशान घाट के समीप नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड की जमीन प्रस्तावित होने के बावजूद भी शासकीय जमीन पर भगवान सिंह के द्वारा शासकीय संपत्ति पर मकान बनाने का कार्य तेज गति से चालू कर रखा था। वहीं प्रशासन को सूचना मिलने पर तहसीलदार विजयपाल सिंह चौहान, नायब तहसीलदार उदयभान सिंह जाटव, नगर पालिका सीएमओ प्रियंका सिंह के द्वारा उस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराकर संसाधनों को पुलिस चौकी बीनागंज में जब्ती कर कार्यवाही की गई। मानस भवन में टीकाकरण की दुरुस्त व्यवस्थाएं। श्रीमती राधा कुशवाहा उपाध्यक्ष की पूर्व प्रत्याशी, गुना भारती कुशवाहा क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय सचिव एवं नगर पालिका अध्यक्ष पद की पूर्व कांग्रेसी प्रत्याशी श्रीमती राधा रणधीर कुशवाहा आज टीकाकरण करवाने के लिए मानस भवन गुना में पहुंची, जहां उन्होंने आधे घंटा रुककर टीकाकरण कार्य देखा। सुव्यवस्थित रूप से टीकाकरण कार्य चल रहा है एवं स्वयं ने वैक्सीन लगवाई। मानस भवन में आज 741 नागरिकों को टीकाकरण किया गया, जिसमें 18+ के 284 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। ग्राम पैंची में चोरी छुपे बेच रहे दुकानदारों की 10 दुकानें हुई सील। बीनागंज के ग्राम पैंची में कोरोना कर्फ्यू में दुकानदार चोरी छुपे सामान बेच रहे थे। इसी बात की भनक लगते ही कलेक्टर द्वारा सख्त निर्देशों के पालन में एसडीएम चाचोड़ा वीरन सिंह बघेल के निर्देश पर तहसीलदार विजयपाल चौहान एवं नायब तहसीलदार डॉक्टर उदय सिंह द्वारा राजस्व पुलिस एवं पंचायत टीम को जैसे ही चोरी छुपे सामान बेचने की खबर मिली तो सुबह से ही प्राइवेट गाड़ियों की टीम पहुंची तो दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के अंदर ग्राहकों को भरकर चोरी छुपे सामान बेच रहे थे, जिसकी मौके पर वीडियोग्राफी कर 10 दुकानों को सील किया गया। कोरोना महामारी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं प्रशासन के सहयोग द्वारा जरूरतमंदों को भोजन वितरण का कार्यक्रम बमोरी तहसील के फतेहगढ़ थाने में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मनु सिंह एवं फतेहगढ़ थाना प्रभारी गोपाल चौबे द्वारा जारी रहा। मनु सिंह एवं उनकी टीम द्वारा जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस मौके पर ब्रजमोहन जादव, सोनू भार्गव सरपंच फतेहगढ़ एवं मुरारी लाल बैरागी मंडल उपाध्यक्ष उपस्थित रहे। कोविड सेंटरों में खाना देने की जिम्मेदारी उठा रही समूह की दीदियां। कोरोना महामारी लॉकडाउन के दौरान बनाए गए कोविड सेंटरों में मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह द्वारा चाय नाश्ता खाना प्रदाय किया जा रहा है। कोविड सेंटर बमोरी में नीलम स्व सहायता समूह बाद झागर कोविड श्री राम स्व सहायता समूह द्वारा खाना दिया जा रहा है। खाने के साथ साथ चाय, दूध, फल, नाश्ता खाना प्रदान किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर श्याम डेयरी पर 5,000 रुपए का जुर्माना। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराए जाने हेतु नगर पालिका उड़न दस्ता एवं राजस्व फ्लाइंग द्वारा प्रतिदिन चालानी कार्रवाई की जा रही है। जामनेर मेडिकल ऑफिसर ने की जांच टीमें गठित, गाँव में घर घर जाकर करेंगी जाँच। जामनेर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले से मिले दिशा निर्देशों के बाद जामनेर मेडिकल ऑफिसर ने गांव में घर घर जाकर जांच हेतु स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें गठित की हैं। टीमें ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर घर घर जांच करेंगी और संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें उचित उपचार के अलावा अन्य चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जामनेर के मेडिकल ऑफिसर देवेंद्र सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि नगर सहित ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर परिजनों की जांच करेंगी। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के अलावा अन्य रोगों की जांच टीमों के द्वारा की जाएगी।
गरीबों को नहीं मिल पा रहा है राशन की दुकानों पर राशन। कंट्रोल पर राशन लेने के लिए भटक रहे लोग। कंट्रोल संचालक कह रहा है चाहे आप अधिकारी से शिकायत कर दो, आपको राशन नहीं मिलेगा। बूढ़ाबालाजी के वार्ड क्रमांक 9 में गरीब व्यक्ति राशन के लिए भटक रहा है। राशन कार्ड होने के बावजूद भी राशन नहीं दिया जा रहा। कंट्रोल संचालक कह रहा है एसडीएम मैडम के पास चले जाओ, शिकायत कर दो। ऐसी संकट की घड़ी में राशन के लिए लोग भटक रहे हैं। गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं 1.5 साल से जिस कंट्रोल पर राशन मिल रहा था उन्हीं लोगों को वहां से मना कर दिया गया है। व्यक्ति द्वारा वीडियो भेजकर सुनाई गई अपनी दशा। श्रीमती बिंदु सिंह कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति महिला प्रकोष्ठ ने कहा कि कोरोना काल में गुना में जो अधिक संख्या में इलाज के अभाव में मौत हुई है, यदि मेडिकल कॉलेज होता तो इनको रोका जा सकता था। पूरे कोरोना काल में इलाज के लिए लोगों को गुना के बाहर भागना पड़ा, जिसके कारण बहुत से लोगों ने अपनी जान से हाथ धो लिए। यदि गुना में उन्हें इलाज अच्छी सुविधा मिलती तो इन मौतों को कम किया जा सकता था, बहुत से परिवारों को उजाड़ने से बचाया जा सकता था। अब भी सरकार की आंखें न खुली तो आने वाले समय में और अधिक परेशानियों का सामना गुना जिले की आम जनता को करना पड़ सकता है। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हटाने की मांग उठने लगी है। दुकानदारों का कहना है कि हम सरकार की हर शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन बाजार खुलना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 17 तारीख तक जिन शहरों में पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आएगी वहां कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। प्रदेश के 7 जिलों में छिंदवाड़ा, गुना, भिंड, बुरहानपुर, अशोकनगर, खंडवा, अलीराजपुर की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है। कोरोना महामारी में जिन बच्चों के माँ बाप छिन गए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा हर माह 5,000 रुपए की प्रति माह पेंशन दी जाएगी। गुना जिले में 341 व्यक्तियों को वाउंड ओवर किया गया और 6 को भेजा जेल। कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराएं। जो व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाया गया उसके विरुद्ध जाब्ता फौजदारी धारा 107, 116, 151, 110 के तहत कार्रवाई करें। कुमराह तहसीलदार मोहित जैन द्वारा तलावड़ा नजदीक सानई ग्राम पंचायत मजरा तलावड़ा का निरीक्षण किया गया। ज्ञात हो कि ये तथ्य संज्ञान में आया था कि ग्राम में पेयजल की समस्या है। कलेक्टर फ्रैंक नोबल के निर्देश पर, अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार मोहित जैन द्वारा एसडीओपी, पीएचई, उपयंत्री, पीएचई एवं खंड विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत के साथ ग्राम का निरीक्षण किया। टेम्पू टैक्सी चालकों की मदद के लिए आगे आए समाज सेवक। जिले के चाचौड़ा में कोरोना कर्फ्यू के चलते टेम्पू चालकों पर अपने परिवार की आजीविका चलाने में संकट उत्पन्न हो गया है। टेम्पू टैक्सी चालकों के परिवार पालन हेतु नगर के प्रमुख समाज सेवक गुलाब सिंह जादौन ने बड़े गणेश जी पर ऐसे 32 टेम्पू चालकों को नगद 500 रुपए प्रति व्यक्ति देकर उनकी आर्थिक मदद की। रमजान माह में जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया उसी तरह से ईद पर भी बरतें सतर्कता। शहर काजी ने ईद की खरीदी के खर्च को जरूरतमंदों में बांटने की अपील की। वीडियो जारी कर दिया संदेश। मुस्लिम समाज का पवित्र माह रमजान विदा हो रहा है। इसी के साथ अब ईद मनाई जाएगी। इस पूरे रमजान माह के दौरान मुस्लिम समाज ने सतर्कता बरतते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रोजे रखे और इबादत की। शहर काजी नूरुल्लाह यूसुफ जई ने सभी को ईद की पूर्व संध्या पर बधाई देते हुए मुस्लिम समाज को वीडियो जारी कर संदेश दिया कि वे इस बार भी कोरोना काल में पड़ने वाली इस ईद पर सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समस्त मुस्लिम समाज ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना गाइडलाइन के तहत इबादत की, उसी तरह ईद पर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा कि ईद पर की जाने वाली खरीदारी की जगह इस बार भी मुस्लिम समाज जरूरतमंदों की मदद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते निचला तबका बेहद परेशान है। ऐसे में उनकी मदद के लिए समाज के लोग उन तक राशन और जरूरत का सामान पहुँचाएं। मोहतरम साथियों, रमजान मुबारक का मुतबर्रक माह हमारे दरमियान से बहुत जल्दी जाने वाला है और हम अल्लाह के शुक्र के साथ शुक्र अदा करते हुए इस रमज़ान मुबारक को रुखसत करें। और रमज़ान मुबारक को जिस तरह हम लोगों ने कोरोना महामारी के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िला प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए जिस तरह पूरे रमज़ान मुबारक को गुजारा है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरे गुना के अंदर
हम लोगों ने रमज़ानुल मुबारक को पूरी कोरोना गाइडलाइन के साथ 100% गुजारा है। और इंशाअल्लाह कल ईद है, तो ईद हम लोग मनाएंगे और ईद के अंदर जितनी भी इस्लामी रसूमात हैं और इस्लामी बातें हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सुन्नतें हैं उन सब पर अमल करेंगे। और जो हम लोग लग़वियात थी, जो हम लोग लग़वियात पर अमल करते थे, जैसे घूमना फिरना और बेजा शॉपिंग करना और बेजा इसराफ करना और बेजा गैर ज़रूरी चीज़ों का ख़रीदना और उनका गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ों से हम बचेंगे। और उसकी शॉपिंग और गैर ज़रूरी चीज़ों की शॉपिंग और गैर ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल और गैर ज़रूरी काम हम कुछ भी नहीं करेंगे। और उस तमाम पैसे को हम लोगों की मदद में लगाएंगे। चाहे हम कोशिश करें कि हम किसी एक घर के एक परिवार का, एक माह का राशन दिला दें, कोई गरीब भर्ती हो उसका इलाज करा दें, उसको दवाएं दिला दें, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो उसको ऑक्सीजन की किट है, ऑक्सीजन से रिलेटेड सिलेंडर है उसका, और दूसरी चीज़ें हैं और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है दूसरी जो हम लोगों को दिलवा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ईद की नमाज से पहले हम पूरी दुनिया में ईद की नमाज से पहले चैरिटी की जाती है, जिसको हम लोग सदका फितर बोलते हैं। इसलिए ईद की नमाज से पहले चैरिटी ज़रूर करें, दान ज़रूर करें और गरीबों को, अपने मोहल्ले के पड़ोस के गरीबों को पहुँचाएँ, मदारिस इस्लामिया में पहुँचाएँ। और कोशिश ये करें कि इस बार चूँकि वबा और महामारी का माहौल है, तो जो लोग इससे गुजर रहे हैं, इससे पीड़ित हैं और इस वबा में मुब्तला है, उन लोगों की कोशिश करें ढूंढ कर ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और जिन लोगों के परिवार में, घरों में, ख़ानदानों के अंदर लोग बीमार हैं, वहाँ पर कोशिश करें कि उन लोगों की मदद करें। और ईद उल फित्र को बहुत आसानी के साथ, जैसा इस्लाम ने सिर्फ बताया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अदा करते हुए मनाएं। किसी भी किस्म का हल्ला और कोई भी चीज़ ऐसी न करें जिससे कोरोना महामारी गाइडलाइन का उल्लंघन हो और हमें किसी भी किस्म की परेशानी से गुजरना पड़े। और तमाम मुआनके से बचें और हाथ मिलाने से बचें। वबा है, क्योंकि बीमारी का वक्त चल रहा है, ताउन का वक्त चल रहा है। इस वक्त मसाइल अलग हैं, कभी कोई चीज़ इबादत हो जाती है, किसी काम के करने को इबादत कहा जाता है, कभी किसी चीज़ के ना करने को इबादत कहा जाता है। तो वबा से बचने का हुक्म दिया गया है, इसलिए बचें और सोशल डिस्टेंस के साथ और तमाम मास्क के साथ ईद की नमाजों को मुख्तसर करते हुए अदा करें। और बस लग़वियात से बचें और चैरिटी ज़रूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि किसी को हमारे वजह से तकलीफ ना हो। और तमाम लोगों की मदद में, जिस तरह से अभी तक हम कोरोना महामारी की मदद में, जहां हमारे लोगों ने लोगों के फूड से लेकर मदद की, ऑक्सीजन में मदद करी और सिलेंडरों में लोगों ने बहुत सारी मदद करी, सिलेंडर दिलवाने में, सिलेंडरों के किटों के अंदर बहुत सारी मदद की। आइंदा भी कोशिश करें कि लोग जो रह गए हैं, और सब के लिए दुआ करें, पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, खुसूसन हमारे मुल्क के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे शहर के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोरोना महामारी से हमारे शहर को महफूज फरमाए और जो लोग बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिला नसीब फरमाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और एक बात खुसूसन ये कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, जैसा कि इस्लाम की हमारी तालीम है कि सभी वर्गों की दिल खोल कर मदद करें और भरपूर प्रयास करें कि किसी की मदद में कोई चूक हमसे हो न पाए। घर घर पहुंचकर स्वास्थ्यकर्मी टीम कर रही सर्वे, कर रही टीम कोरोना की जांच। कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम कोरोना से लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसी कड़ी में कोरोना की टीम में स्टाफ में नर्स श्रीमती साधना गौड़, लैब टेक्नीशियन संतोष धाकड़ एवं वाहन चालक पंकज कुमार घर घर जाकर लोगों की कोरोना की जाँच एवं समझाइश दे रहे हैं। श्रीमती साधना गौड़ 13 वर्ष से जिला अस्पताल में कार्यरत है। अपने 2.5 वर्ष के बच्चे को घर पर छोड़कर अपनी सेवाएं दे रही हैं। मरीजों को देख रहे हैं जिनको कोई लक्षण है कोरोना के, उनकी जांच कर रहे हैं और जो भी बीमार है उनको अस्पताल जाने के लिए बोल रहे हैं, टेस्ट करवाएं। या यहाँ हम लोग भी टेस्ट कर रहे हैं, इनमें लक्षण दिख रहे हैं उनको। मैम, डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है या इनकी सूचना के द्वारा? नहीं, हर एक घर में जाके पूछ रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं। अभी तक आपने कितने लोगों का चेकअप कर लिया? 6 लोगों के हो गए।
कौन कौन है ऐसे? और हमारा टारगेट है 100 लोगों के टेस्ट करना है। ऐसे कितनी टीम लगी हुई है अभी? अभी 4 गाड़ियाँ आई हैं, पूरे गुना में 4 गाड़ियाँ हैं फीवर क्लिनिक से। आज 5 गाड़ियाँ हैं, वैसे 4 जाती हैं, आज 5 गाड़ियाँ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हाँ? क्या शुभ नाम है? क्या? मेरा नाम साधना गौर, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय गुना में 13 साल से कार्यरत हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा गुरु रविशंकर जी के जन्मोत्सव के अवसर पर अनेकों स्थान पर उन्होंने खीर वितरण का कार्यक्रम किया और लोगों को खीर वितरित की। नाम परिचय है सर? मैं मनोज जैन और आर्ट ऑफ लिविंग का शिक्षक हूँ। हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक हैं, सुनील कुशवाहा जी हैं और विवेक मुखर्जी जी हैं। सभी आर्ट ऑफ लिविंग के पूरे जो गुना चैप्टर के लोग हैं, आज उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारी खबरों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शहरकाजी आरोन द्वारा आरोन क्षेत्र के सभी मुस्लिम धर्म के लोगों से आग्रह किया गया कि कोरोना महामारी के संक्रमण के प्रसार एवं रोकथाम के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के पालन में ईदगाह एवं मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की जाएगी, अतः सभी लोग अपने घरों में रहकर नमाज अदा करें। ईद उल फितर की सभी को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं काजी फरीदुद्दीन शेर काजी आरोन, मैं सभी मुसलमान बिरादर भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जो कल ईद उल फितर का दिन है, तो जिस तरीक़े से हमने घरों पर रहकर 5 नमाज़ें पढ़ी हैं, इसी तरीक़े से हमें कल ईद की नमाज़ भी अपने घरों पर रहकर पढ़ना है। अपने अपने घरों पे मस्जिदों में प्रशासन की तरफ से 5 लोगों का ऐलान है कि 5 ही लोग पढ़ेंगे सोशल डिस्टेंस के साथ 4-4-5 फीट की दूरी से। और ये जो वबा आई है, जो हम इंसानों के गुनाहों का नतीजा है, इसलिए अल्लाह से तौबा करें, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस बीमारी का ख़ात्मा फरमा दे हमारे मुल्क से और हम पूरी दुनिया से। और जो है कि प्रशासन हुकूमत इंतज़ामिया का पूरा साथ दें, घरों से बग़ैर ज़रूरत ना निकलें, बाहर जाएं ज़रूरत से तो चेहरे के ऊपर मास्क लगा के जाएं। और इसके अलावा डॉक्टरों की सलाह भी लें, जब कोई थोड़ी सी भी खांसी बुखार हो, सर्दी हो तो डॉक्टरों से सलाह लेकर उनसे इलाज करवाएं और उलमाए हक़ की हिदायत को मानें। और कल ईद उल फितर का दिन है, 14/5/2021 बरोज़ जुमा के दिन ईद उल फितर है, तो ईदगाह पे नमाज नहीं होगी। और जो लोग कब्रस्तान पे जाते हैं ईद के दिन, तो वो भी कब्रस्तानों में न जाएं, अपने बुज़ुर्गों के लिए घर पे रहकर ही दुरूद व फातह करें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, बाहर न जाएं। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम इस दुनिया से ये बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म फरमा दे। वक्त व सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्राम पैंची में चोरी छुपे बेच रहे दुकानदारों की 10 दुकानें हुई सील। बीनागंज के ग्राम पैंची में कोरोना कर्फ्यू में दुकानदार चोरी छुपे सामान बेच रहे थे। इसी बात की भनक लगते ही कलेक्टर द्वारा सख्त निर्देशों के पालन में एसडीएम चाचोड़ा वीरन सिंह बघेल के निर्देश पर तहसीलदार विजयपाल चौहान एवं नायब तहसीलदार डॉक्टर उदय सिंह द्वारा राजस्व पुलिस एवं पंचायत टीम को जैसे ही चोरी छुपे सामान बेचने की खबर मिली तो सुबह से ही प्राइवेट गाड़ियों की टीम पहुंची, तो दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के अंदर ग्राहकों को भरकर चोरी छुपे सामान बेच रहे थे, जिसकी मौके पर वीडियोग्राफी कर 10 दुकानों को सील किया गया। बिना वीडियो बगैर मास्क के मरने को भी नहीं डर रहे। कहो ये जाने किस किस से छिप के आ रहा है और तुम्हें मरवा देंगे तो क्या होगा। मास्क तो लगाई ना दादा, मास्क में क्या है, हजारों के लाखों कपड़े बेच रहे, 2 रुपए का मास्क नहीं लगा पाया। नहीं ये कह रहा हूँ कि कम से मास्क तो लगाओ। चलो अपन बचेंगे तभी तो ये दुकान बचेगी। ये धंधे तो जीवन भर चलेंगे, आदमी कपड़े पहनेंगे, 15 दिन में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन मास्क तो लगा लो यार। मास्क नहीं लगाओगे? लगाओगे सर। कब लगाओगे? नहीं तो ये इतने लोग कागज होते थे। हाँ सर, ये बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खुली थी, अंदर आ जाओ। ये इस तरह
हाँ बीच वाली गली। गरीबों को नहीं मिल पा रहा है राशन की दुकानों पर राशन। कंट्रोल पर राशन लेने के लिए भटक रहे लोग। कंट्रोल संचालक कह रहा है चाहे आप अधिकारी से शिकायत कर दो आपको राशन नहीं मिलेगा। बूढ़ाबालाजी की वार्ड क्रमांक 9 में गरीब व्यक्ति राशन के लिए भटक रहा है। राशन कार्ड होने के बावजूद भी राशन नहीं दिया जा रहा। कंट्रोल संचालक कह रहा है एसडीएम मैडम के पास चले जाओ, शिकायत कर दो। ऐसी संकट की घड़ी में राशन के लिए लोग भटक रहे हैं। गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं 1.5 साल से जिस कंट्रोल पर राशन मिल रहा था उन्हीं लोगों को वहां से मना कर दिया गया है। व्यक्ति द्वारा वीडियो भेजकर सुनाई गई अपनी दशा। आप एटीएम के पास पैसे का माल आएगा जब आपको मिलेगा जब मेरी माल एमपी वाला फ्री है जी, नहीं मिल रहा है ना, और प्रधानमंत्री वाला नहीं मिलेगा। और ये पास लगाना पिछले 1.5 और 2 साल से इसको ले रहा है, दे रहा है ना, इसी कंट्रोल से ले रहा है। आप तो अभी मैं गलत कहूँगा, मेरी मालूम पड़ जाएगी, आप होंगे आप एडीएम मैडम ने मना करिए, वो मालूम पड़ेगा। मना कर दिया, अब नहीं दे रहा, अभी उन्होंने मना कर दी साहब। आप हाँ तो एडीएम मैडम ने मना करिए, आपने एडीएम मैडम ने इनसे मना करिए कि सामान नहीं दिया जाएगा। और पिछले 1.5 साल से ये सामान ले रहे हैं और ये पिछली जी पर्ची रही है, दे रहा है, ये पर्ची है, दे रहा है ना, अभी नहीं दे रहा है ये सामान। और अभी मोबाइल नोट कर ले फटाफट। और अभी हाल फिलहाल में बसें बिल्कुल बंद है। और जितना नहीं बट भी गए, जितना सामान मिल रहा है उससे ज्यादा किराए के खर्चे पैसा लग जाएगा। अब ये बताइए हम सामान लेने कहाँ पे जाए? उन्होंने साहब मना कर दी, गुना जिले का माल नहीं दूंगा, गुना जिले का नहीं दूंगा, शिवपुरी जिले का दे दूंगा, सोना जिले का दे दूंगा। दूसरे जिले का नहीं मिलेगा, गुना जिले का नहीं मिलेगा। ये देखिए आपने मतलब खुद के घर का नहीं मिल रहा और दूसरे का मिल रहा है, दूसरे जिले का मिल रहा, गुना जिले का नहीं मिल रहा सामान। ये डर रही है यहाँ पे, ठीक है। हमने सबसे मना कर रहा है, दुकान खोलते जब मना कर देती दिया था, जब तो घट रहा हमने माल घट रहा, हमारे पास घट रहा है, इनको माल नहीं, तुम्हारा माल हमने नहीं, तुम्हारा माल हमने नहीं ले रहा है भाई साहब। वही चालू है ना, नहीं मिलेगा, वही जाएगा, हम छोड़ जाएंगे तुम्हारा माल। सब कुछ मालूम, हमारा माल हमारा माल कहाँ गया? मैडम ने बोला नहीं यार, वो भी चाहिए 14 नंबर पे, हमें भी आकर के बात नहीं कर रहे, तरीका नहीं है बात करने का। मैंने एक बार कह दिया तुझसे अधिकारी हो, आप सामान दे रहे हो, बात नहीं करते। हम अच्छी तरह ये बात अच्छी बार एक बार समझाती हैं, एक बार समझाती हैं। मानस भवन में टीकाकरण की दुरुस्त व्यवस्थाएं। श्रीमती राधा कुशवाहा उपाध्यक्ष की पूर्व प्रत्याशी, गुना भारती कुशवाहा क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय सचिव एवं नगर पालिका अध्यक्ष पद की पूर्व कांग्रेसी प्रत्याशी श्रीमती राधा रणधीर कुशवाहा आज टीकाकरण करवाने के लिए मानस भवन गुना में पहुंची, जहां उन्होंने आधे घंटा रुककर टीकाकरण कार्य देखा। सुव्यवस्थित रूप से टीकाकरण कार्य चल रहा है एवं स्वयं ने वैक्सीन लगवाई। मानस भवन में आज 741 नागरिकों को टीकाकरण किया गया, जिसमें 18+ के 284 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। जनता ने बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन किया, लेकिन कुछ लोग हैं जो स्लॉट बुक करने के बाद भी नहीं आ रहे, फोन करने के बाद भी नहीं आ रहे। तो मेरी उन लोगों से अपील है कि कृपया दूसरों का अधिकार न छीनें, अपना अधिकार उपयोग करके अपना वैक्सीनेशन पूर्ण करें। आपके साथ टीकाकरण में कौन कौन प्रमुख कार्य कर रहे हैं आपके साथ में? मेरे साथ मेरा यहाँ का समस्त स्टाफ जो कि बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन कर रहा है, अपने कार्य पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है। हमारे यहाँ मोहन भागवत सर जी हैं, नोडल अधिकारी में रीता तिवारी प्रभारी टीकाकरण, कंप्यूटर ऑपरेटर शाकिर भैया, ये सिस्टर है जयमाला सिस्टर, ग्यारसी सिस्टर, प्रीति सिस्टर, सीनी सिस्टर, जुबेदा सिस्टर, जयमाला, प्रीति बिहार है और एकता सिस्टर, ये सभी अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रही है। बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका पूरा स्टाफ निर्भीक निडर होकर जन सेवा का कार्य कर रहे हैं।
इसके लिए मैं अपने कर्मचारी महामंत्री की ओर से आप सभी स्टाफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कि हौसला गुना, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो सुबह की लाली और शामों की रौनक, वो दोस्तों की टोली, फिर ग्रीन पे जाना, वो चाय की प्याली पे गप्पे पे रोना, वो लक्ष्मीगंज भी मेरा फिर मुस्कुराएगा। कि हौसला रख गुना, तू फिर ठीक हो जाएगा। रतलामी की चमचम वह मुंह में है पानी, वो चौपाटी की रौनक थी हर दिन सुहानी, वो अन्ना भी जल्दी सबको डोसा खिलाएगा। कि बस हौसला रख गुना, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बजरंगल की गाथा वो हर दम सुनाता, जो ना है वहां राही सो आंसू बहाता। कि 20 भुजा मंदिर भी जल्द जयकारे लगवाएगा। बस हौसला रख गुना, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हाटों की शॉपिंग भी जलवे दिखाएगी, कि सदर बाजार की मुस्कान फिर खिल ही आएगी। जब भीड़ों के मेले यहाँ ट्रैफिक लगाएंगे, बारातों के ढोलक जब सबको नचाएंगे, दोस्त सारे मिल हम हुरदंग मचाएंगे। कोतवाली है मेरा फिर थक ही जाएगा। बस हौसला रख गुना, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा राही जो ठहरा है दर्शन को कब से, देता सूरज वहां डेरा अदब से वो टेकरी सरकार जल्द हम सबको बुलाएगा। कि बस हौसला रख गुना, तू फिर ठीक हो जाएगा। वो दोस्तों की टोली बस यादें भरोसे, जब भजन का भजन वो फिर गुनगुनाएगा। कि गिरते पड़ते जरा बच के संभल के, अपने दोस्तों को जब गले लगाएगा। कि हौसला रख गुना, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जरा ठहरो मेरे भाई, कि घर ही है जीवन, कि घर के अंदर कहीं सेहत छिपी है। अस्पतालों की माया जरा तुम भी ये सुन लो, आता समय वो जल्दी अब घंटे तुम गिन लो। ये मेडिकल की भीड़ें अब बस थम ही जाएंगी, जो गुना मेरा यूं ही लड़ता जाएगा। कि हौसला रख गुना, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों प्रेमी जल्द फिल्मों में जाएंगे, कि पटेरिया से खाना फिर पार्सल कराएंगे। घमंडी की चुस्की जब ठंडक दिलाएगी, परेड की रोड फिर जगमगाएगी। कि गुना की कहानी घर अम्मा सुनाएगी, कि प्रशासन भी मेरा फिर आराम फरमाएगा। कि बस हौसला रख गुना, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो मस्जिद में राम फिर अजान गाएंगे, कि मंदिर में अल्लाह फिर सबको बुलाएंगे। कि भाईचारे के मेले यहाँ हम हर दिन लगाएंगे, और गुना मेरा देश में झंडा फहराएगा। बस हौसला रख गुना, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।